जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर नंबर सीरीज से 10 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यहां पे आप लोगों को मिलने वाले हैं नंबर सीरीज से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 भी सही हो जाता है तो समझिए कि आप नंबर रीजनिंग में परफेक्ट है। 9 से यदि आप लोगों का कम आता है, जैसे कि 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, अगर इतना आप लोगों का सही होता है तो समझिए कि आप नंबर सीरीज में वीक हैं, यानी कि कमजोर हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाएगी दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो देखना ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस उच्चतम संख्या का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बराबर दोस्तों, हम लोगों का श्रेणी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला पद है 23, 24, 50, 153 और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ऐसे सवाल को मैं आप लोगों को बताया हूँ बहुत ही इजी स्टेप में सॉल्व करना। तो तरीका हम लोगों का क्या था दोस्तों, कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याओं में अंतर। दोस्तों अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं और मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या कैसे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा तरीका लगाते थे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अंतर का तरीका लगाते थे, लेकिन यहाँ जो तरीका लगाने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। देखिएगा आप लोग क्या अलग होने वाला है, कि यहाँ पे पहला पद है 23, उसके बाद दे दिया गया है 24। इसमें देखे अंतर तो एक का है, लेकिन यहाँ पे अंतर देखे तो ज़्यादा हो जा रहा है, फिर यहाँ पे अंतर देखे तो ज़्यादा हो जा रहा है। अगर गुणा के फॉर्म में देखा जाए तो गुणा के फॉर्म में सही बैठेगा। कैसे सही बैठेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला पद है 23, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 23। 23 में अगर एक का गुणा कर देते हैं तो आता है 23, और फिर उसी में एक जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 24। तो ये हम लोग का दूसरा पद निकल गया। अब दूसरा पद है हमारा 24, तो 24 में गुणा कर देंगे 2 से और उसमें जोड़ देंगे 2। 24 का 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 48। 48 में अगर 2 जोड़ दिए तो हो गया 50। ये हम लोग का तीसरा पद मिल गया। अब ये तीसरा पद है ना, तीसरा पद में हम लोग गुना कर देंगे 3 से और उसमें भी जोड़ देंगे 3। पैटर्न क्या कह रहा है कि जितना से गुना हो रहा है उतना जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें भी 50 में 3 से गुना कर देंगे और 3 जोड़ देंगे। तो 50 में 3 से जब गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा, और 150 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 153 हो जाएगा। अब यही तरीका लगा करके हम लोग आखिरी पद को निकाल लेंगे। 153 से हम लोग गुना कर देंगे 4 में और 4 उसमें जोड़ देंगे। 153 में जब हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 612 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। और 612 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 616 हो जाएगा। तो आखिरी का आंसर हम लोग का क्या तैयार हो जाएगा, 616। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपको पहला प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उच्चतम संख्या का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हम लोगों का श्रेणी कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे अगर पदों की संख्या देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी छठा पद हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा तरीका लगेगा दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोग अगर देखेंगे तो बढ़ती हुई क्रम में संख्याओं को लिखा गया है और आखिरी में दे दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम लोग पहला वाला ही तरीका अगर यहाँ पे लगाएं तो भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। अंतर से देखेंगे तो अंतर बहुत बड़ा बड़ा आने लगेगा, क्योंकि लास्ट की संख्या आप लोग देख सकते हैं 481 है, उसके पहले 2 डिजिट की संख्या है। बराबर दोस्तों, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला ही तरीका लगाएंगे। 5 में गुणा कर देंगे 2 से, 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10। 10 में से अगर 1 घटा दिए तो बराबर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। अब इस 9 में अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 9 3 कितना होता है, 27। और 27 में से अगर 2 घटा देते हैं तो बराबर कितना बच जाता है, 25। तो ये रहा 25। अब यही 25 में हम लोग गुणा कर देंगे 4 से और माइनस कर देंगे 3। पैटर्न के हिसाब से हम लोग गुणा कर रहे हैं और घटा रहे हैं, ठीक है। तो 25 का गुणा जब हम लोग 4 में कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और 100 में से 3 घटा देंगे तो बराबर 97 हो जाएगा, ठीक है। अब यही 97 में हम लोग गुणा कर देंगे 5 से और माइनस कर देंगे 4। देखिए जिससे गुणा हो रहा है उससे एक कम घटाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि 2 से गुणा किया जा रहा है तो 1 घटाया जा रहा है, 3 से गुणा किया जा रहा है तो 2 घटाया जा रहा है, 4 से गुणा किया जा रहा है तो 3 घटाया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग 5 से भी गुणा कर देंगे तो 4 से घटा देंगे, 4 उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब 97 में अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो बराबर कितना आ जाता है दोस्तों, बराबर हम लोगों के पास आ जाता है 485। और 485 में से अगर हम लोग 4 घटा देते हैं
तो बराबर बच जाता है हम लोगों के पास 481। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे 481 से गुणा कर देंगे हम लोग 6 में। ठीक है, 481 में 6 से हम लोग गुणा कर देंगे और घटा देंगे 5 पैटर्न के हिसाब से। बराबर दोस्तों, तो 481 में जब हम लोग 6 से गुणा कर देंगे तो बराबर हम लोगों के पास आ जाएगा 2886। कितना आ जाएगा? 2886 आ जाएगा। और उसी 2886 में से 5 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2881 आ जाएगा। 2881 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 2881 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है ये भी तरीका आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, विकल्पों में से वह सबसे उच्चतम संख्या चुने जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बैठती है। हम लोगों का संख्या श्रेणी दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं को रखा गया है और बीच में दे दिया गया है ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर हम लोग देखें तो 2 पद है और क्वेश्चन मार्क के पहले देखें तो 3 पद है। 1 2 3 पद है दोस्तों। इस प्रकार का भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने का तरीका बताया हूं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। जिधर पदों की संख्या ज्यादा होता है उधर से हम लोग सोल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 946 है, 721, 552 है। ये देखिए क्या है, ये जो संख्या दी गई है ये किस रूप में लिखा गया है? क्या वर्ग के रूप में लिखा गया है, घन के रूप में लिखा गया है, किस रूप में लिखा गया है? तो ये किसी रूप में नहीं लिखा गया है, केवल और केवल ये संख्या है। ठीक है, और ये संख्या में तब हम लोग क्या कर देंगे? अंतर देख लेंगे। अंतर देखेंगे तो 946 से 729 यानी क्या हो रहा है? -225 हो रहा है। -225 करेंगे तो 721 आ जाएगा। 721 से 552 कैसे हुआ? तो यहाँ पे 169 माइनस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है? 169 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, अच्छा यहाँ तो छोड़ दिए, फिर यहाँ पे क्या होगा ये भी हम लोगों को जानना है। अब यहाँ पे देख लीजिए 350 से लेकर के 301 तक कैसे हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे 49 माइनस किया जा रहा है यानी कि 49। अब ये जो पैटर्न में हम लोगों की जो संख्या मिली है ये संख्या किस रूप में लिखा गया है इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 225 है। 225 किसका स्क्वायर है या फिर किसका क्यूब है? तो 225 जो संख्या है वो होता है 15 का स्क्वायर। 169 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 13 का है स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितने का स्क्वायर हो जाता है? तो 7 का हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पद? 1 और 2 पद चाहिए, तो 2 पद हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे पैटर्न के हिसाब से। देखिए 15 से 13 यानी 2 कम, तो 13 से भी हम लोग क्या कर देंगे? 2 कम यानी कि 11। तो 11 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इससे 2 कम तो ये हो गया 9, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो 9 से 2 कम कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने पैटर्न लास्ट में तैयार किया है वो स्क्वायर के फॉर्म में तैयार किया है। तो अब देखिए यहाँ पे तो 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन 11 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 552 में से 11 का स्क्वायर अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो संख्या मिल जाएगी। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। 552 में से अगर 121 हम लोग माइनस कर देते हैं दोस्तों, 552 में से 121 अगर माइनस कर देंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या हम लोगों को मिल जाएगी। 2 में से 1 चला जाएगा 1, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 चला गया 4, 5 में से 1 चला गया 4। बराबर दोस्तों, यानी 431 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 431। ऑप्शन नंबर सी 431 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे बच रहा है देखिए 9। ठीक है, 9 का अगर भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाता है 81। 9 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 81 आ जाएगा। 350 में अगर हम लोग 81 जोड़ लेंगे, यहाँ पे हो गया 350 और 350 में अगर 81 हम लोग जोड़ लेंगे तो भी हम लोगों का ये वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या हम लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे 1 का 1 हो गया, 5 और 8 कितना हो गया? 13, 13 का 3 कैरी बचा 1, 1 और 3 कितना हो गया? 4, यानी कि यहाँ पे भी हो गया हम लोगों का 431। ठीक है, आप चाहे इसमें जोड़िए या फिर इस वाले संख्या में से 121 घटा लीजिए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से ही सॉल्व हम लोग करते हैं। उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों दिया गया है, विकल्पों में से वह सबसे बड़ी संख्या चुने जो श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ले सकती है। संख्या श्रेणी दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिया गया है। पहला पद है 1, दूसरा 3, चौथा यहाँ पे तीसरा 4 हो गया और चौथा हमारे लोग का 7 हो गया। और इधर अगर देखें तो हम लोगों का 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है। पहले तो 1 ही देता था, अब यहाँ पे 2 दे दिया गया है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका दोस्तों हम लोगों का वही होने वाला है, बस यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2 आंसर आएगा। कैसे आएगा चलिए मैं आपको
सॉल्व करके बताता हूँ। अगर ये तरीका आप लोगों को पता है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर से, ठीक है, कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद दे दिया गया है 4, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों पद को जोड़ देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, दूसरा और तीसरा पद जोड़ देंगे तो चौथा पद मिल जाएगा, तीसरा और चौथा पद जोड़ देंगे तो हम लोग का ये पांचवा पद मिल जाएगा। अगर ये पद और ये पद जोड़ देंगे तो ये वाला पद मिल जाएगा। देखिए कैसे, 1 + 3 कर देंगे तो बराबर हो गया 4, यानी कि 4 हम लोग का ये तीसरा पद मिल गया। वहीं 4 और 7 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, 4 और 7 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। हम बाद वाली संख्या जोड़ दिए हैं, इसको हम लोग पहले नहीं करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इसको नहीं करेंगे, पहले हम इनको जोड़ेंगे ना। 3 और +4 कर देंगे तो बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 7 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी पहला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 11 में इस 7 को जोड़ देंगे, यानी 11 + 7 कर देंगे तो बराबर हम लोग का दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। तो पहला क्वेश्चन मार्क कितना, 11, दूसरा क्वेश्चन मार्क कितना, 18। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन मार्क हमारा 11 और दूसरा क्वेश्चन मार्क कितना है, 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका तरीका इस प्रकार से लगता है, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली में, ठीक है। उम्मीद है तो ये चौथा प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचों प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों दिया गया है, विकल्पों में से वह संख्या चुने जो क्वेश्चन मार्क की जगह हो सकती है, बराबर दोस्तों। अब हम लोगों का संख्या श्रेणी कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है, बढ़ते क्रम में तो लिखा गया है लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। जब भी आखिरी में क्वेश्चन मार्क दे देता है तो सोल्व करना हम लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे तरीका जो हम लोग लगाने वाले हैं वो अंतर का तरीका लगाएंगे, कि यानी संख्या को देखेंगे कि संख्या में कितने का अंतर है। 9 और 35 में अगर अंतर हम लोग देखें तो यहाँ पे +26 का अंतर है। 35 और 91 में अगर अंतर देखें तो +56 का अंतर है। 91 और 189 में अगर अंतर देखें तो यहाँ पे प्लस कितना किया गया दोस्तों, 98 प्लस किया गया है। 189 और 341 में अगर हम लोग अंतर देखें तो यहाँ पे +152 किया गया है, ठीक है। तो आगे क्या किया जाएगा अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, यही हम लोगों को पता करना है। तो देखिए ये जो हम लोगों का पैटर्न तैयार हुआ ना, इस पैटर्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और पता करेंगे कि अगला हम लोगों का संख्या कौन सा आने वाला है। ऐसे तो बड़ी बड़ी संख्या दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो संख्या है क्या है, वर्ग है, क्यूब है, नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसमें भी अंतर एक बार करके देख लेते हैं कि आखिर इसमें कितने का अंतर है। तो 26 और 56 में 30 का अंतर हो जाएगा। 56 और 98 में 42 का अंतर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 98 और 152 में अगर अंतर देखें तो 54 का अंतर मिल जाएगा, बराबर दोस्तों। अभी भी ये जो संख्या दी गई है, ये जो संख्या हम लोगों को पैटर्न में तैयार हुआ है, ये भी क्या किस रूप में दिया गया है। ये जो संख्या है क्या वर्ग के रूप में है, नहीं। घन के रूप में है, नहीं। तो किस रूप में है अभी भी नहीं पता चल रहा है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे अंतर, कि इसका अंतर क्या है। तो इसका अंतर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी 12 का अंतर है। इसमें अगर अंतर देखें तो यहाँ पे भी 12 का अंतर है। आखिरी का जो स्टेप हम लोगों को मिला है वो ये दिखा रहा है कि आखिरी में जो हम लोग का ये जो पैटर्न तैयार हुआ है ये 12-12 आया है, यानी कि समान नंबर आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 54 में 12 को जोड़ देंगे। 54 में जब हम लोग 12 को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब ये 66 हम लोग क्या कर देंगे, 152 में जोड़ देंगे। 152 में जब हम लोग 66 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 218 हो जाएगा। अब ये 218 341 में हम लोग जोड़ देंगे। यही तो हम लोग काम करते चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 341 में 218 जब हम लोग जोड़ देंगे तो 559 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 559 हो जाएगा। यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या आएगी। तो इसलिए हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी 559 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पांचों भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। जब भी अगर संख्या आप लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिर किस रूप में रखा गया है तो हम लोग क्या करते जाएंगे, आखिरी स्टेप तक चलते जाएंगे जब तक उसका समान रूप नहीं मिल जाता। अगर समान रूप भी नहीं मिल रहा है तो अगर एक बढ़ करके लिखा हुआ है तो हम लोग एक जोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। एक घटा करके लिखा गया है तो एक घटा करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस प्रश्न में अच्छे तरीके से देखा है कि हम लोग का जो आखिरी पैटर्न तैयार हुआ था 12-12 सेम का तैयार हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, अगले पैटर्न में हम लोग 12 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 66 हो गया। फिर यही 66 अगले पैटर्न में हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 218 हो गया। फिर अगले हम लोग का जो सीरीज दिया गया है उसी सीरीज में 218 हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 559
64 हो गया। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है ये पांचों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों दिया गया है, विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या चुने जो क्वेश्चन मार्क को सही तरीके से पूरा करे। दोस्तों नंबर सीरीज कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि संख्या श्रेणी हम लोगों का कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। और अगर हम लोग नोट करें तो यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि बोल सकते हैं बीच में है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क के पहले देखें तो 1 और 2 यानी 2 पद हैं, और क्वेश्चन मार्क के बाद देखें तो कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो हम लोगों को पता हो ही गया है कि क्वेश्चन मार्क के बाद या क्वेश्चन मार्क के पहले जिधर ज्यादा पद होता है हम लोग उधर से ही सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इधर ज्यादा पद है ना, तो इधर से हम लोग सॉल्व करना चालू कर देंगे। 1285, 2014, फिर 773, हम लोग इसमें देख लेंगे अंतर। अब ये देखिए बड़ी बड़ी जो संख्या लिखी गई है ये ना वर्ग के रूप में है ना ही घन के रूप में है। आप लोगों को तो घन और वर्ग तो अच्छे तरीके से याद ही हो गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं याद हुआ है तो मैं कहूंगा कि 50 तक वर्ग याद कर लीजिए और 50 तक घन याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को वर्ग और घन नहीं याद हो पाएगा ना दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खास करके वर्ग और घन के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, और जो संख्या दी गई होती है वो संख्या का ही मतलब देखा जाए तो वर्ग और घन के रूप में ही लिखा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो वर्ग और घन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद करना होगा। मैं तो कम से कम आप लोगों को बताया हूँ 50 तक, इतना तक क्वेश्चन आपको टच कराएगा ही कराएगा। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो। ठीक है, आप लोगों को 50 तक वर्ग और घन तक पूछ ही लेगा क्वेश्चन, इतना बस दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसका अंतर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 729 का अंतर। 1285 और 773 का अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर हो जाएगा, 512 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 512 का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को पता करना है और यहाँ पे पता करना है कि कितने का अंतर है। ठीक है, और इसका अगर अंतर हम लोग पता करें तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है 125 का अंतर। 89 और 214 में अगर अंतर देखें तो 125 का अंतर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये जो पैटर्न में हम लोगों का संख्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये जो 25 है ना, ये 25 क्या है, या तो 5 का हम लोग क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो कर सकते हैं ना, 5 का क्यूब हो गया। अब ये 512 है, 512 अगर देखें तो ये हो गया 8 का क्यूब। 729 देखें तो ये हो गया 9 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, बच रहा है 2 ही पद ना, एक यहाँ से यहाँ 1 पद, यहाँ से यहाँ 2 पद। तो अब ये देखते हैं, ये जो पैटर्न तैयार हुआ है इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। 9 के पहले क्या है 8, तो 8 के पहले क्या हो जाएगा 7, और 7 के पहले क्या हो जाएगा 6। ये 2 पद हम लोगों का प्राप्त हुआ, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। आप लोगों ने देखा ना दोस्तों कि यहाँ पे भी क्यूब पूछ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी जो संख्याएं दे रही है ये तो क्यूब के रूप में ही लिखा गया है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्यूब याद कर लीजिए। अगर याद नहीं कर पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कर तो लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम ले लेंगे। एक ही क्वेश्चन, मान लीजिए 1 नंबर का है ये क्वेश्चन, बराबर, और एक ही मतलब 1 मिनट में इसको सॉल्व करना चाहिए, तो आप लोग सॉल्व करेंगे 5 मिनट में, 6 मिनट में। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है। अब देखिए ये 214 में 216 या आप जोड़ दीजिए या 773 में से 343 घटा लीजिए। कोई भी करेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं 773 में से 343 घटा लेते हैं। 773 में से 343 को घटा लेते हैं। अब 3 में से 3 चला गया 0, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, और फिर 7 में से 3 गया, यहाँ पे 4 बच गया। कितना हम लोगों के पास, 430 बच गया। ठीक है, 430 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इधर से सॉल्व करना चाहते हैं तो इधर से सॉल्व कर लीजिए। अब ये हो गया 214 में 200 हम लोग क्या कर देंगे, 16 को जोड़ देंगे। 214 में 216 को जोड़ दीजिए। 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 का 0 कैरी बचा 1, 1 2 3, ये हो गया 3, 2 2 4, यहाँ पे भी आ गया हम लोगों का 430। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना हो जाएगा, 430। ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, विकल्पों में से वह सबसे बड़ी संख्या चुनी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही हो। ये हम लोगों का दे दिया गया है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, और इसको ही हम लोगों को सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया है
क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क जब यहाँ पे दे दिया गया है तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत सारा करा चुका हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। जिधर ज़्यादा पद होता है उधर से हम लोग सोल्व करना चालू कर देंगे। क्वेश्चन मार्क के पहले एक पद, दो पद है, क्वेश्चन मार्क के बाद कितने हैं, एक दो तीन, तीन पद है, तो हम लोग इधर से सोल्व करना चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या इधर से सोल्व करना चालू करेंगे? हाँ दोस्तों, इधर से ही सोल्व करना चालू कर देंगे। आप लोग इधर से भी सोल्व कर सकते हैं और इधर से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पैटर्न पता हो गया तो इधर से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर पैटर्न नहीं पता है तो इधर से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला करके इधर से ही सोल्व करना बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा जो 23, 24, 50 और 153 का था कि अगला पद कैसे आ रहा है, तो अगला पद लाने के लिए क्या किया जा रहा था, गुणा किया जा रहा था। दूसरा भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये सातवां भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया गया है। पहला और दूसरा क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बीच में ही दे दिया गया है। तो इसको भी देखिए हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। 18 है ना यहाँ पे, तो 18 में अगर गुणा करते हैं एक से तो कितना आता है 18, और वही 18 में अगर दो जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है 18, तो 18 में एक से गुना किया तो 18 आया, 18 में दो जोड़ दिए तो 20 हो गया। तो अब इस 20 में हम लोग गुना कर देंगे 2 से, ये बढ़ते हुई जाएगी और ये जो 2 होगा वो 2 सेम सेम होगा, यानी हर बार 2 ही जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 20 में 2 से अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये 42 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो 42 में जब हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 126 हो जाएगा। वही 126 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अभी इस 128 में हम लोग क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे। 128 में जब हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 512, और 512 में 2 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा हम लोगों का 514 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी 514 में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे 2। 514 में 2 से जब हम लोग गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 2570। कितना आ जाएगा, 2570 आ जाएगा, और उसी में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 2572 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2572 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन करके। उम्मीद है ये सातवां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग इधर से सॉल्व करना चालू कीजिए चाहे इधर से सॉल्व करना चालू कीजिए। अगर आप लोगों को पैटर्न पता है, तरीका पता है, तो आप लोग इधर से ही सॉल्व करेंगे, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को तरीका नहीं पता है तो आप लोग किधर से शुरू करेंगे, इधर से क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बस एक दिमाग में बात रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे दिया गया है, ये ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, जिधर ज़्यादा पद है उधर से सॉल्व करना आप लोग चालू करेंगे। ठीक है, ये तो मुझे पैटर्न पता था, इसीलिए मैं आप लोगों को इधर से सॉल्व करना बताया, और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था पहला और दूसरा, इसीलिए मैं इधर से आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बता दिया, नहीं तो मैं आप लोगों को इधर से ही बताता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों दे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। दोस्तों श्रेणी कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है, ये घटते क्रम में लिखा गया है, तो जब घटते क्रम में लिखा गया है तो तरीका क्या होगा, और देखिए लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। दो चीज़ हम लोग ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, क्या कि वो बढ़ते क्रम में लिखा गया है कि घटते क्रम में, घटते क्रम में नहीं लिखा गया है तो किस रूप में लिखा गया है, और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, यही दो चीज़ हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं तो दो चीज़ ध्यान में रखते हैं कि वो जो संख्या दिया गया है किस रूप में दिया गया है, वर्ग के रूप में, घन के रूप में, या फिर गुणा के रूप में, या फिर जोड़ घटाव के रूप में, किस रूप में दिया गया है, ये पता अगर चल जाता है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर अंतर करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो किया गया है दोस्तों, तरीका कुछ अलग लगाया गया है। ये देखिए घटते क्रम में लिखा गया है और आखिरी में देख सकते हैं सबके क्या है, 0 0 है। ठीक है, सबके क्या है, 0 0 है, और यहाँ पे पूर्ण संख्या दिया गया है, देखिए 600, 120 और 30, यहाँ पे 10। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग करेंगे इसमें अगर हम लोग गुणा कर देते 600 में, अगर हम लोग गुणा कर देते 1/5 से, तो अगला पद आ जाएगा। अगला पद में हम लोग कितना से गुणा करें कि ये तीसरा पद आ जाए, फिर 30 में कितना से गुणा करें कि 10 आ जाए, 10 में कितना से गुणा करें कि यहाँ पे संख्या आ जाए। यही तो हम लोगों को पता करना है, क्योंकि घटते क्रम में लिखा जा रहा है ना, तो हम लोगों को बस पैटर्न ध्यान में रखना है। अब देखिए 600 में अगर हम लोग गुणा कर देते हैं 1/5 से, तो 5 से ये 600 कट जाएगा, कितने बार में, 120 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 120 आया है वो अगला पद है हम लोगों का। अब इसी 120 में हम लोग गुना कर देंगे 1/4 से, ये जो नीचे वाली संख्या है वो घटते जाएगी और ऊपर वाला जो संख्या है एक सेम रहेगा। अब इस 4 से हम लोग 120 को काट देंगे तो बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, अब ये हम लोगों का अगला पद मिल गया। 30 में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 1/3 से, तो 3 से जब हम लोग 30 काटेंगे तो 10 बार में कट गया, ये अगला पद मिल गया।
अब यही तरीका हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कि 10 में गुना कर देंगे हम लोग 1/2 से। 2 से जब 5 ये 10 काट देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी सोल्व होते हैं। उम्मीद है कि 8वां प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों दिया गया है, विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो क्वेश्चन मार्क की जगह सही रूप से फिट हो। बराबर दोस्तों, यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नंबर श्रेणी का, और हर बार क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ने को मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे ही पढ़ने को मिलेंगे क्योंकि इसमें सभी के सभी क्वेश्चन नंबर सीरीज से ही दिए गए हैं। तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है एग्जामिनर। देखिए एसएससी तो खास करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और रेलवे की बात करें तो रेलवे इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पूछता है, और बैंक इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का पूछता है। बस इतना बस दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यदि आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका थोड़ा नेक्स्ट लेवल में लेकर के आऊँगा, उसको भी आप देखा कीजिए। और हाँ, नंबर सीरीज का प्लेलिस्ट में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दिया हूं, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, और क्वेश्चन मार्क के पहले कितने पद है, 1 2 3 पद है, और यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2। तो क्वेश्चन मार्क के पहले 3 पद है, तो 3 पद से ही हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करना चालू कर देंगे कि क्वेश्चन मार्क की संख्या, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये जो संख्या लिखी गई है किस रूप में लिखी गई है। अंतर अगर देखें तो अंतर भी देख सकते हैं, एक स्थान अगर छोड़ के देखें तो यहाँ पे 125 से 130 देखें तो कितने का अंतर, +5 का अंतर। 130 से अगर एक छोड़ के देखें हम लोग तो यहाँ पे भी +5 का अंतर। ऐसे सिचुएशन में देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जितना अगर प्लस हो रहा है उतना ही माइनस होता है अपोजिट, यानी कि एक पद वाले बाद का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 120 है, तो 120 से हम लोग 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे ना। 120 में से 5 माइनस कर देंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। वहीं 115 से भी अगर 5 हम लोग घटा के देखें तो यहाँ पे 110 हो गया। यानी क्या हो गया इस केस में कि पहला प्लस जुड़ रहा है, और जितना जुड़ता है उतना ही घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं रियल एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आगे भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों दिया गया है, विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। दोस्तों श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का दिया गया है, और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका तरीका आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर क्या तरीका होने वाला है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो तरीका लगेगा वो तरीका थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और 7 में जो तरीका लगा है वही तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया है। तो दोस्तों उम्मीद है ये 10वां प्रश्न भी आप लोग इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया तो वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ और अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।